नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश चौधरी मालवा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना जो मध्य प्रदेश शासन और CSC द्वारा जो एक योजना प्रारंभ की गई है, परियोजना जो बनाई गई है CSC VLEs के लिए, जो ग्राम पंचायत भवन में बैठकर काम करेंगे डिजिटल इंडिया के तहत। तो इसके लिए हमने पहले भी 3 से 4 वीडियो बनाए हुए हैं। बहुत सारे अच्छे व्यूअर्स आ रहे हैं उन पर और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या प्रोसेस है दोस्तों। तो आज हम उसी विषय में बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, कैसे आप महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में काम कर पाएंगे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहता हूँ गुजारिश कि अगर आपने हमारे मालवा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी अलाउ कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में जैसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बताया था कि आप कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी अन्य जानकारी हमने आपको दी थी कि अब इसमें आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो अब हम महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र पोर्टल पर आ जाते हैं, यहाँ इसके होम पेज पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको करियर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 26 पोस्ट इसमें बची है, ब्लॉक इंचार्ज 196 पोस्ट और VLE इंटरप्राइजेस 17,785 सॉरी दोस्तों। तो यह पोस्टें यहाँ अभी खाली है दोस्तों। मतलब पहले हमारे MP में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? हमारे MP में डिस्ट्रिक्ट 51 है दोस्तों, 51 समथिंग 52 हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पोस्ट 26 खाली है दोस्तों। मतलब 25 पोस्ट पर दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस चल रही है ज्वाइनिंग की, बड़ी ही फास्ट तरीके से चल रही है। पहले भले ही ये योजना स्थगित कर दी गई थी, बस जब से ये योजना चालू की गई है दोबारा, तो जल्द ही इसकी प्रोसेस की जा रही है। और ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है दोस्तों। बाकी VLE के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। VLE के लिए जैसे ही आप एलिजिबल होंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर, आपके जो आपने यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया है, जैसे ही आप इस पर लॉगिन करते हैं अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। और अगर आप ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको कैसे इसे चेक करना है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं, आपको इंटरव्यू देना है या नहीं। VLE को तो ऑलरेडी मिल जाएगा, VLE को बस वेट करना है अपने नंबर को आने का। जैसे 17,785 पोस्टें इसमें बाकी बची हैं, पहले 19,000 और कुछ इसमें पोस्ट बाकी थी दोस्तों। मतलब तो इतने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग हो रही है, बाकी टाइम लग रहा है दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारे पहले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उन पर कमेंट आए हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आगे की प्रोसेस भी गवर्नमेंट ही करेगी, हम नहीं करेंगे। आगे की प्रोसेस होगी, बाकी थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, इन चीज़ों में टाइम लगता है। आपने रेलवे की एग्ज़ाम दी होगी बहुत सी बार, तो आपको पता है उसमें कितना टाइम लगता है। तो टाइम तो लगेगा आपको, बाकी आपका काम होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको मेरा ID लॉगिन करके बता देता हूं कि आप वाकई में शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं या नहीं, आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे। चलो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ करियर पर कर्सर को ले जाना है और एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यहाँ दिया हुआ है। मैंने 3 जगह के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैंने केवल आपको बताने के लिए अप्लाई किया है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस योजना में काम करने के लिए। बाकी अगर आप करना
करना चाहते हैं तो अच्छी योजना है ये, इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी बेस पर रखा जाएगा दोस्तों, ना कि कमीशन बेस पर। आप सैलरी बेस पर रहेंगे और ब्लॉक लेवल पे समथिंग इसका 15,000 की समथिंग इसकी सैलरी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20,000 के समथिंग इसमें सैलरी रहेगी। और बीएलई लेवल की अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, बाकी इसमें भी सैलरी ही होगी दोस्तों। तो अब यहाँ आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ देखना है इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। जैसे आप इन प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, इन प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेज शो हो रहा है कि वी विल इन्फॉर्म यूर शॉर्टली। अगर आप इसके लिए चयन की मतलब शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों। मतलब मेरे को इन्फॉर्म किया गया दोस्तों, मैं इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ ब्लॉक इंचार्ज के लिए, और मेरे को इन्फॉर्म किया गया था और मैंने इंटरव्यू भी दिया है इसका। मेरे को एक एसएमएस आया था और एक कॉल भी आया था कि आपका इंटरव्यू इस दिनांक को है। यह इंटरव्यू भी आपको डिजिटल तरीके से ही देना है, जूम ऐप के माध्यम से आपको यह इंटरव्यू देना है, जिसमें मेरे को यहाँ इंटरव्यू का मीटिंग आईडी और पासकोड यहाँ दिया हुआ है और यह लिखा हुआ है टॉपिक MGGSK IDBI इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मेरे को यहाँ एक एसएमएस प्राप्त हुआ था मोबाइल पर, तो उसके माध्यम से मैंने इंटरव्यू दिया है दोस्तों। और अब अगली प्रोसेस इंटरव्यू की थी। इंटरव्यू के बाद में आपका चयन किया जाएगा। जैसे ही आप इंटरव्यू दे लेते हैं, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा और आप अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आपने VLE लेवल के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आपका चयन हो जाएगा, जल्दी इसमें आपका चयन हो जाएगा, खूब से खूब 2 महीने की यह और प्रोसेस बची है, जिसमें सभी VLE जितने भी इसमें पोस्ट खाली है सभी फुल हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आपसे डॉक्यूमेंट आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसमें आपको आपके ग्राम पंचायत के सरपंच और मंत्री का साइन लेना होगा। उसके बाद उसे इसी पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो CSC को प्राप्त कर देना होगा उसका हार्ड कॉपी। उसके बाद आपका सेंटर चालू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सेंटर चालू हो चुका है, मैंने आपको बताया ही है कि बहुत सारी पोस्टें इसमें फिलअप हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और VLE के लिए अप्लाई कर सकते हैं महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के तहत। तो और दोस्तों, मैं आपको एक और इसकी जानकारी आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसें। यहाँ आपको नोटिस दिया जा रहा है दोस्तों कि MGGSK परियोजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। इसमें किसी प्रकार का लेन देन एवं कोई एजेंसी शामिल नहीं है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु इस मेल ID पर आप सूचित करें। आवेदक स्वयं विवेक का उपयोग करते हुए इस तरह के लोगों से सावधान रहे। अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है CSC के एम्प्लॉय द्वारा या अन्य कोई आपको कॉल करके इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि आपसे मांगता है, तो आपको नहीं देना है, आपको उससे संपर्क नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि इस परियोजना के सभी पद तीसरे पक्ष के मानदेय पर हैं। मतलब यह तो तय हो गया दोस्तों कि सभी को मानदेय दिया जाएगा, मतलब सभी को एक निश्चित सैलरी दी जाएगी और यह पूर्णतः अस्थायी है। मतलब यह पद जो आपको दिया जा रहा है यह अस्थायी पद है दोस्तों, कोई स्थायी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप यह मान के चले कि यह गवर्नमेंट जॉब नहीं है, केवल आपको एक रोजगार का साधन दिया जा रहा है जिससे आप अपने परिवार की दिनचर्या चला सकें। जो भी बेरोजगार लोग हैं, CSC VLE हैं, जिनको जो गांव में रहते हैं उनको कम अर्निंग होती है, तो वो बंदे इस ग्राम पंचायत में बैठकर अपना काम कर सकते हैं, अपना महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र चला सकते हैं। तथा सभी पदों की कार्यावधि प्रदर्शन मूल्यांकन और अनुबंध की अवधि तक ही मान्य होगी। मतलब इसके लिए जब आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा तब आपको एक अनुबंध साइन करना होता है दोस्तों, एक बाउंड भरना होता है। उस बाउंड में जो भी अवधि रहेगी 1 साल 2 साल, उस अवधि तक ही आपके यह मान्य रहेगी, यह आपका सेंटर मान्य रहेगा। वैसे अवधि बढ़ाई भी जा सकती है दोस्तों आगे, अगर प्रोजेक्ट अच्छा चला, सफल प्रोजेक्ट रहा तो इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर वो प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो उसकी अवधि बढ़ जाती है, और अगर वो सफल नहीं होता है तो वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो
इस प्रकार से अगर आपने भी ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद आपको वहाँ से कहा जाएगा, जब आपकी मीटिंग ख़त्म होती है तब वहाँ के अधिकारियों द्वारा आपसे कहा जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सूचित किया जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको सूचित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आपको एक और इसमें आप देख सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या अन्य किसी और का सिलेक्शन हो गया है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसी पेज पर आ जाना है करियर के, और यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको, अगर आपने ब्लॉक इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए अप्लाई किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने पर यहाँ 1 आ रहा है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपने ब्लॉक इंचार्ज के लिए सिलेक्ट किया है तो ब्लॉक इंचार्ज आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ब्लॉक इंचार्ज के लिए सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ ब्लॉक इंचार्ज की भी एक पोस्ट खाली बता रहा है, मतलब मेरा आवेदन अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब चयन नहीं हुआ है, बाकी रिजेक्ट भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपका आवेदन, अगर यहाँ यह पोस्ट शो नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका आवेदन, मतलब आपका चयन नहीं हुआ है दोस्तों। ऐसा इसमें आप जान सकते हैं इस पोर्टल के ही माध्यम से। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में आप काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने यही जाना है केवल कि हर बंदे को यही सवाल का जवाब चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सारी कमेंट्स का ये जवाब है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको केवल वेट करना है, केवल वेट। उसके सिवा आपको और कुछ भी नहीं करना है। कहीं भी आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद कॉल आएगा। अगर आप ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको खुद ही कॉल आएगा दोस्तों। उसके लिए आपको कहीं भी कॉल करके कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी क्वालिफिकेशन इस परियोजना में मांगी गई है, आपको यहाँ आपने जब अप्लाई किया होगा आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो वह सब क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप उसके लिए चयनित नहीं किए जाएंगे। जैसे आप 12th पास हैं और CSC VLE हैं तो आप आवेदन कर देंगे तो आपका आवेदन नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके अपोजिट, अगर आप किसी ग्राम पंचायत से VLE के लिए अप्लाई करते हैं और आपके अपोजिट कोई महिला VLE हैं तो पहले उसका चयन किया जाएगा, आपका नहीं होगा। अगर आपके अपोजिट कोई महिला VLE अगर आपके लिए ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर रही है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिला VLE को इसमें इस योजना के रूल बुक में लिखा हुआ है कि महिला VLE को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना में काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के बाद की अगली स्टेप मैंने आपको बता दी है कि अगर आप ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप VLE के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल और केवल इंतज़ार करना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का किसी को कोई शुल्क नहीं देना है। और आपको यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क करके भी ले सकते हैं। वैसे आप कॉल ज़्यादा ना करें, अगर यहाँ कोई आप ज़्यादा कॉल करते हैं तो आप का कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। अगर आप बार बार कॉल करते हैं उस कंडीशन में, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो एक समय में एक ही कॉल में आप पूरी जानकारी ले लें। उससे क्या होगा कि उनका समय और आपका समय दोनों का बचेगा और आप किसी को भी किसी प्रकार का पैसा ना दें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे सारे कमेंट्स का जवाब, महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र की वीडियो पर जितने भी कमेंट आए हैं उन सब का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की आपको कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि आप कैसे इसके लिए आगे की प्रोसेस करेंगे। इसकी मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे कि आगे का आपको प्रोसेस क्या करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस लाइक से हमें नया वीडियो और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।